गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय सर्वेश कुमार। आज हम लोग त्रिकोणमिति गणित की जो शाखा है यानी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन सीखने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मापना। ये क्या है, इसका अर्थ है त्रिभुज की तीनों। अब त्रिभुज कैसा होगा? तो त्रिभुज ये कैसा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा यानी समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें ये कोण 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा कर्ण यानी हाइपोटेनस, लंब यानी क्या हो जाएगा, ये वाली थीटा के सामने वाली भुजा, ये थीटा जिसके सापेक्ष नाप रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार यानी बेस। ये इतनी बातें तो क्लियर होनी चाहिए। अब इसी के में क्या होता है, किसी के थीटा यानी एंगल यानी कोण के सापेक्ष किसी की मतलब अनुपात बताना किसी भुजाओं में, और वह उसका थीटा होना, यही उसका त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। जैसे साइन, साइन को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ज्या, और कोसाइन को क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग आजकल के समय में हिंदी में बोलें तो कोज्या, आज के समय में बोलें तो कॉस थीटा। इसको क्या बोलते हैं, साइन को साइन को ज्या, साइन थीटा जिसका। और टेंजेंट जिसे बोलते हैं, टेंजेंट आप लोग या स्पर्शी बोलते हो, स्पर्श ज्या जिसे क्या बोलते हैं, स्पर्श ज्या या स्पर्श ज्या बोलते हैं। तो ये स्पर्श ज्या क्या है, ये आपकी टेन थीटा है। अब चलिए देखते हैं साइन थीटा बराबर होता क्या है। साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा, या इसी को बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एक चीज ये। दूसरा इसी के जस्ट रिवर्स कर देंगे, जैसे साइन का उल्टा को क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा यानी हाइपोटेनस ऊपर, क्या होता है लंब, लंब क्या है पी, तो ये कॉस की कॉसेक की आ गई। अब बात आती है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस। और अगर जो यहीं से सेक थीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण हाइपोटेनस अपॉन आधार यानी बेस, ये हो जाएगा। अब यहीं से हम tan थीटा भी निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब यानी परपेंडिकुलर और आधार यानी बेस, और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इतने हैं। अब ये निकलते कैसे, ये फार्मूले हैं कुछ टाइप के, जब बेसिक आप सीखेंगे तो थोड़े में थोड़े फार्मूले हैं ये। अब ये निकलते कैसे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ स्पेशल बताएंगे। जैसे लाल, लाल बटे कक्का, ये अगर जो लंब बटे कर्ण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और जब 60 को उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब कर देंगे तो कॉसेक, और साइन बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कर देंगे। लेकिन क्या और भी अच्छा सा किया जा सकता है, बिल्कुल। अब देखो ये कॉस, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। नीचे से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। उसके बाद अब अगली बात आती है ये तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा।
और ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब यानी कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। हाई स्कूल है इसलिए बहुत स्लो चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड हमें गेन अप करने में टाइम नहीं है, लेकिन आपको लिए कर देंगे हम। अभी आपके समझ में भी नहीं आएगा, नहीं तो अगर स्पीड बढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम या एनसीईआरटी पैटर्न वाले, एनसीईआरटी पैटर्न वाले एनसीईआरटी पैटर्न वाले क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, पी एच एच बी, इसका मतलब क्या है? अरे सर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, शहर सी बात है, कंट्री की बात आ गई। अब तो आ जाएगा समझ में। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा साइन थीटा। और ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, इसी के जस्ट हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस अपॉन बेस करेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यानी टेन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारी चीजें इतने फैक्ट थे। इसके आगे हम वो पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश के बारे में पढ़िए। चलिए देखते हैं, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट करिए, या रिवाइज करके ना समझ में आए तो इसको दोबारा देखिए रिवाइज करके। ठीक, चलते हैं। अब बात आती है चतुर्थांश की, कोऑर्डिनेट की। तो ये देखिए, फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। चलिए, ये 90 से ये 90 है, ये 90, 0, 270, 360, 270, 270, यहाँ पे 180, और यहाँ पे पूरा आपका 360 हो जाएगा। 0 बोलो या 360 बोलो, कोई बात नहीं। अब जब प्लस की ओर जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 से कम होगा, या 370, 360 से प्लस होगा। ये क्या होगा, 90 से अधिक होगा, 180 से कम होगा। ये क्या होगा, 180 से अधिक होगा, 270 से कम होगा। ये क्या होगा, 270 से अधिक होगा, 360 से कम होगा। अब इसको कैसे याद करेंगे सर, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। यदि इसी में कहे प्लस थीटा तो यहाँ पे आएगा, यदि निगेटिव कह दे माइनस थीटा तो फोर्थ चतुर्थांश में चला जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सीखना बहुत है, समय बहुत कम है। चलिए देखते हैं। इसमें आलू, समोसा, टिकिया, चाट। अब देखिए, आलू समोसा टिकिया चाट का मतलब क्या होता है सर? आलू का मतलब बेटा ऑल पॉजिटिव, समोसे का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, और बेटा कोसेक थीटा, दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें टिकिया का मतलब क्या होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा, दोनों पॉजिटिव होंगे। उसके बाद बेटा कॉस थीटा और सेक थीटा, दोनों पॉजिटिव होंगे। अब कैसे सर, कैसे मान लिया जाए आपकी बातें, चलिए दिखाते हैं। जैसे साइन 120 अंश की वैल्यू बताएं, लेकिन जब वैल्यू आएगी कब, जब आपको साइन के सारी पाई चार्ट याद होंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। साइन, इसको तोड़ लेंगे 90 + 30। अब ये 90 + 30,
90, ये थीटा वैल्यू आ गई। थीटा क्या है हमारा 30। किस शॉर्ट उठा में साइन सेकंड में गया। सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है ना, लेकिन 90 वाला चेंज होगा। ओके, चेंज कर लेते हैं। तो साइन वाला कॉस में चेंज होगा, कॉस थीटा। कॉस 30 कितना आ जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आंसर। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? एक बात और नोट लगा के लिख लीजिएगा, 500 को नोट लगाइए, जैसे भी आपको लिखना हो लिख लीजिए। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। ये चार जो होते हैं ये चेंज होते हैं। चेंज का मतलब चेंजमेंट कैसा होगा, चेंजमेंट कैसा होगा? चेंज का मतलब साइन वाला किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस वाला साइन में, टेन वाला कॉट में, कॉट वाला साइन में, सेक वाला कॉसेक में, कॉसेक वाला सेक में। अब बात आती है चेंज क्या नहीं होते हैं। चेंज, ये चेंज होते हैं, चेंजमेंट होगा। चेंजमेंट किन में नहीं होगा, चेंजमेंट किन में नहीं होगा, तो ये बात आती है। तो 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, और 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। ये जो हैं ये चेंज नहीं होते। इसमें लिख दीजिएगा नो चेंजमेंट, नो चेंजमेंट। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगली बात, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात आती है एंगल की। एंगल की बात आएगी कि एंगल कैसा होगा। चलिए एंगल समझा देते हैं कैसा होगा। जब व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है, जब व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो वह कैसा एंगल होता है, उन्नयन कोण होता है। जैसे व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, मान लीजिए ए व्यक्ति है, ये यहाँ पे खड़ा है और ये क्या यहाँ पे देख रहा है किसी अदर व्यक्ति को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन या बोले उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। थीटा यहाँ पे जो बनेगा ये उन्नयन कोण होगा और ये 90 डिग्री कोण होगा, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर, क्लियर है कि ऑल क्लियर है बेटा? अब ये बात आ गई, लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये वाला व्यक्ति इस कोण को देख रहा है, इस व्यक्ति को देख रहा है। आंखें इसकी, निगाहें इसकी यहाँ से इधर की ओर देखी जा रही हैं। ठीक, ये थीटा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अवनमन कोण होगा। अब यहाँ पे अवनमन कोण होगा। अवनमन कोण क्या होता है सर? जब व्यक्ति ऊपर से देखता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे मान लीजिए धर्मेंद्र खड़े हैं और यहाँ पे बसंती खड़े हैं। हॉलीवुड आप देखते हैं, यहाँ पे खड़ी हैं बसंती और यहाँ पे धर्मेंद्र खड़े हैं। ध्यान से समझिए, बसंती ने धर्मेंद्र को देखा या एक्टर ने नायक ने नायिका को देखा, नायिका ने नायक को देखा। जब नायिका यानी बसंती धर्मेंद्र को देख रही है तो कैसा एंगल होगा? एंगल ऑफ उन्नयन होगा या एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक, अब देखिए जब धर्मेंद्र बसंती को देख रहे हैं
तो कैसा एंगल है? अवनमन एंगल है, अवनमन एंगल है। और जब भासंती धर्मेंद्र को देखेंगी तो कैसा है? उन्नयन एंगल है। आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे, आज के बाद आप कभी नहीं बोलेंगे। अगर जो आप देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं, ये गब्बर के कई शोरे की एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। चलिए, बहुत ही आसान शब्दों में क्वेश्चन को करा रहा है, इससे अच्छा और अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला। चलिए, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए भैया, क्वेश्चन आपका ये, तो ये कोण बेटा समकोण है, फिगर तुरंत ड्रॉ कीजिए। ये कोण B, यानी B हमारा यहाँ पे फिक्स हो सकता है। यदि हम B यहीं पे रहेगा, A इस तरफ कर सकते हैं, इस तरफ कर सकते हैं, या इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, कोई भी कहीं कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ से ही फिगर स्टार्ट हो। अब AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू 3 रख दी। उसके बाद BC बराबर 4 सेंटीमीटर रख दिया बेटा, AC बराबर 5 सेंटीमीटर, ये भी सर रख दी। अब बताइए सर क्या होगा? अब साइन थीटा के लिए फार्मूला मैंने बताया है, क्या बताया है? लंब बटे कर्ण या लंब बटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की आपकी वैल्यू कितनी दी गई? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है? 5 दी गई है, यानी कर्ण। और उसके परपेंडिकुलर कितना दिया गया है? परपेंडिकुलर कितना दिया गया है बताइए भाई। तो परपेंडिकुलर दिया गया है 4, परपेंडिकुलर 4 दे दिया गया, 4 रख दिया। आंसर क्या आएगा? 4/5, यानी ज्या की वैल्यू क्या आ गई? 4/5। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ये एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया गया है। क्वेश्चन अगला देखिए, साइन थीटा बराबर 3/5, तो tan तथा कॉस का मान, तो tan थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। अब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखिए, सभी ने एक चीज पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा रखी है आपके। अब देखिए, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल ये है, साइन थीटा, यानी साइन क्या होता है बेटा? साइन होता है लंब बटे कर्ण। सर, लंब बटे कर्ण, लंब कितना, वैल्यू कितनी दी गई 3, तो यल की वैल्यू कितनी? 3, कर्ण की वैल्यू कितनी? 5, तो कर्ण कितना दिया गया? 5, लंब कितना दिया गया? 3, ये कोण 90, थीटा ये वाला मान लिया। तो यहां से बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, और पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर, और लंब कितना है? 3 का स्क्वायर। आधार निकालना है बेटे, आधार का स्क्वायर बराबर 25 माइनस का 9, ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे इधर आ जाएगा 16। आधार बराबर कितना आ गया? 4। आधार बराबर कितना आ गया? 4, यानी बेस हमारा कितना आ गया? 4। अब बेस 4 आ गया तो अब सारी वैल्यू निकल आएंगी बेटा। tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 4, लंब कितना है? सॉरी 5, लंब कितना है? 3, और
लंब बटे आधार होता है tan थीटा, और आधार की वैल्यू कितनी दी गई है 4, 4/3 आंसर। उसके बाद cos थीटा, कॉस पूछ रहा है, कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा आधार बटे हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण, या बेस अपॉन हाइपोटेनस। आधार कितना दिया गया है 3, अब बेस कितना दिया गया है, सॉरी बेस कितना दिया गया है, बेस दिया गया है 4, और हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना दिया गया है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/5। आंसर क्लियरिटी के साथ इतने ही वीडियो इतने ही समय तक रखिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन हमारा और भी चलिए अगला क्वेश्चन पाई चार्ट वैल्यू तैयार करके आइएगा, उसके बाद देखते हैं।